ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं ये दरवाजे के टुकड़े हैं जिसको तोड़ा गया। यहाँ पर एक ताला लगा हुआ था और ताले को तोड़ने के बाद जो इंटरलॉक होता है उसकी हालत देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से इंटरलॉक को किसी हथियार से, चाहे वो सब्बल हो चाहे कोई लोहे का रॉड हो, उससे तोड़ा, क्योंकि पूरा इंटरलॉक जो है वो बैंड हो चुका है। ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ भाई वो फ्रूट्स भी खाए थे अच्छे पार्टी करते हुए चोर लोगों ने, और ये यहाँ पे हमारे वाइन्स के बॉटल रखे हुए थे सारे अच्छा, ये सामने ही रखे रहते हैं। हाँ। इस प्रकार से अलमारी का दृश्य है, वो अलमारी को तोड़ के लॉकर से सारे सामान निकाले गए हैं और निकालने के बाद वो जस का तस छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। इस लॉकर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई होंगी? हमने किसी चीज़ को छुआ नहीं है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है क्योंकि ये पूरा क्राइम सीन है। अभी भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ किस प्रकार से जो लॉक है वो पूरी तरीके से बैंड हुआ है। सुबह 5 बजे के आसपास निकले हैं, एक अच्छी खासी नाइट आउट पार्टी उनकी हो गई जिसमें खाना पीना और इसके साथ में चोरी करके सामान को ले जाना और अपने आप को लखपति बनाना। दुर्ग जिले में एक बार फिर एक बड़ी चोरी निकलकर सामने आई है। बोरसी क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर एक सूने मकान में 40 से 45 लाख रुपए के आसपास के जेवरात और कुछ कैश रकम जो है वो चोर उड़ाकर ले गए। ये उसी घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आजकल चोरों का एक पैटर्न जो है वो कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से वो घर आते हैं और इंटरलॉक को तोड़ के घर के अंदर घुस के जो अलमारियां हैं उसको तोड़ा जाता है और अंदर से तमाम जो जेवरात या कैश रकम है वो तमाम चीज़ों को उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। इसके साथ ही चोरी करने में उन्हें अच्छा खासा समय लगता है, चाहे वो घंटे भर हो, 2 घंटे 3 घंटे। तो इस बीच में उनको भूख भी लगती है क्योंकि लगातार हम जो स्टोरी आपको दिखाते आ रहे हैं वो फ्रिज से या कुछ राशन के सामान निकाल कर खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस चोर ने भी वैसा ही किया, फ्रिज से खरबूजा या जो भी फ्रूट्स वहाँ रखे हुए थे वो निकाल कर खाए, उसके कुछ टुकड़े वहीं पर छोड़ दिए और चोरी का सामान लेकर चले गए। मतलब पूरी पिकनिक की प्लानिंग करके चोरी की जाती है। इस घर के अंदर चलेंगे, हम बातचीत करेंगे किस प्रकार से घटना हुई है, घर वालों को कैसे पता चला, घर वाले कहाँ गए हुए थे, तमाम चीज़ें। आप लकड़ी के टुकड़े भी देख सकते हैं। ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं ये दरवाजे के टुकड़े हैं जिसको तोड़ा गया। यहाँ पर एक ताला लगा हुआ था और ताले को तोड़ने के बाद जो इंटरलॉक होता है उसकी हालत देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से इंटरलॉक को किसी हथियार से, चाहे वो सब्बल हो चाहे कोई लोहे का रॉड हो, उससे तोड़ा, क्योंकि पूरा इंटरलॉक जो है वो बैंड हो चुका है। बैंड होने के बाद दरवाज़ा खुलता है। घर में हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि घर वालों को कैसे जानकारी मिली, घर वाले कहाँ गए हुए थे। मैम नमस्कार, आपका नाम? काजल सिन्हा। घर वाले कहाँ गए हुए थे और कब से गए हुए थे, क्या हो? घर वाले मेरे भाभी रहती है मेरी कांकेर में, वहाँ गए हुए थे, उनका जॉब है वहीं पे, तो उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको देखने जाना पड़ता है। उन्होंने एक लड़की रखी हुई थी तो वो छुट्टी पे थी तो मम्मी पापा गए थे और मैं यहाँ डेली आना जाना करते रहती हूँ। लेकिन अभी मैं भी और मेरे हस्बैंड शादी में गए थे तो हम 2 दिन उसी शादी वाले मकान में थे। घर कितने दिन बंद था ये 2 दिन बस। मंडे को सुबह गए थे मेरे फैमिली वाले, मायके वाले, और वो डायरेक्ट मतलब आज न्यूज़ मिली तो आए हैं। कैसे पता चला, किसने बताया कि ऐसी घटना घटी? तो यहाँ पे जो काम करती है हमारी मेड, उनको हम रेगुलर आ रही थी घर बंद होने के बाद भी? मतलब घर बंद होने के बाद जो सामने हमारी गार्डनिंग है उसमें पानी डालने के लिए और हल्का इधर झाड़ू करने के लिए वो डेली आती हैं। तो फिर वो देखी कि अब ये जो जाली वाला दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है और ये टूटा हुआ है और ये खुला हुआ है। जब वो आई तो जाली वाला दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ, अंदर से बंद था और तो वो उनको लगा कि जो यहाँ जो हम हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा है, वो शायद आ गए होंगे अंदर से। मैं आवाज़ दे रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा, बेल वेल भी बजाई होंगी तो कोई खोला ही नहीं, और उनको शक हुआ कि ये टूटा हुआ है तो अब कोई तोड़ेगा तो थोड़ी घर वाला ही, तो उनको लगा कि शायद चोरी हुई है। तो वो तुरंत एक हमारे नेबर है उनको जाके बताया उन्होंने, तो फिर वो आए और देखे तो वो भी खींचने की कोशिश की इसको, तो वो खुला नहीं, तो वो ऐसे घूम के पीछे से ये यहाँ से किचन वाले दरवाजे से आए अंदर। पीछे से भी दरवाजा है किचन का? तो वो खुला हुआ था। मतलब जो चोरी किया वो इस दरवाजे को लॉक करके पीछे के रास्ते से बाहर निकला होगा? बाहर निकले हैं वो, और वो खोल के जब वो पड़ोसी वाले अंकल आए तो वो देखे तो पूरा घर तहस नहस, हर एक रूम को अच्छे से छानबीन की गई है, सारे जेवरात निकाले। अभी वो सामान बिखरे हुए हैं वैसे ही है? हाँ, सारे क्या सामान। स्थिति है ये देखते हैं, क्या क्या चीज़ें घर से चोरी हुई होंगी? घर से तो पूरा मतलब सारे ये हमारे पीछे का दरवाजा जहाँ से वो बाहर निकले? हाँ, ये दरवाज़ा है जहाँ से वो बाहर निकले हैं। ये यहाँ से ये मतलब एक रूम है नीचे वाला। ये किन का रूम है? ये मेरे मॉम डैड का रूम है। ये भी पूरा आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरी चीज़ें तहस नहस जस की तस पड़ी हुई है। अलमारी को तोड़ा गया है, जिस प्रकार से अलमारी का दृश्य है वो अलमारी को तोड़ के
लॉकर से सारे सामान निकाले गए हैं और निकालने के बाद वो जस का तस छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। इस लॉकर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई होंगी? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसके अंदर वाले को अच्छा छेड़छाड़ नहीं किए हैं, उसको लॉक करके गई थी मम्मी। अच्छा, ये लॉकर के अंदर जो एक और छोटा लॉकर रहता है नहीं नहीं नहीं, वो कबर्ड है, वो चेंजिंग रूम वाले कबर्ड पे। और उसका चाबी भी यहीं था, लेकिन वो लोग के पास शायद सुबह ऑलरेडी 5 बज गए थे, तो वो लोग निकल गए और उसको तोड़े नहीं। ये वाला ही जल्दी जल्दी में छानबीन किया, इसमें कुछ मिला नहीं। ऊपर दोनों रूम का पूरा अच्छे से छानबीन हुआ है और ऊपर ही सारा सामान लेके गए, क्योंकि ऊपर ही भैया भाभी का जो हाँ हाँ हाँ। आइए आपको वो रूम भी दिखाएंगे किस प्रकार से उस रूम से। और ये जो चीजें हैं ये किस ये किस है चीज भाई, वो फ्रूट्स भी खाए थे अच्छे पार्टी करते हुए चोर लोगों ने। और ये यहाँ पे हमारे वाइन्स के बॉटल रखे हुए थे सारे अच्छा, ये सामने ही रखे रहते हैं? हाँ, मतलब रखे थे हम, भैया फौज में है बोल के, तो उनको जो भी रहता था हम रखते थे। कितनी बोतल्स गायब हुई होंगी यहाँ से 3 बॉटल गायब हुई है। 3 बोतल। तो देख सकते हैं कि चोरों की यहाँ पर पार्टी भी हो चुकी है, क्योंकि अगर वो यहाँ के सामान को खरीद कर, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि सामान को चोरी करके बेचा जाता है, बेचने के बाद जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी की जाती है, इसमें एक पार्टी ज़रूर ऐड होता है जिसमें शराब पीना, दोस्तों के साथ अय्याशी करना। उसके लिए अब उनको जेवरात बेचने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रखी रखाई उनको 3 शराब की बोतलें मिल गई और ये फ्रिज है जिसके अंदर से फ्रूट्स निकाल कर खाए हैं। और उसके निशान, ये आपको स्टेन्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार से, ये जो दाग दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा अंदर तक गया हुआ है, ये दाग के निशान। ये खाते खाते चोरी की, आप देख सकते हैं पूरे जो फ्रूट्स के निशान हैं, जो लिक्विड्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। और खाते खाते बड़े आराम से, ऐशो आराम से चोरी की जा रही थी। और ऊपर भी कुछ ऐसे स्टेन्स हैं कि सिर्फ नीचे ही रूम है? नहीं, नीचे ही है। ऊपर 2 रूम है? हाँ। कौन कौन रहते हैं दोनों रूम में? एक मेरे भैया भाभी का है और एक मैं आना जाना करती हूँ। अच्छा, तो ऊपर के रूम्स में, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि घर की बहू का वो कमरा है, तो जेवरात होना लाजमी है। इस कमरे में भी छानबीन की गई है? हाँ, इधर आ जाइए जी। ये भाभी का रूम है, ये इस घर की बहू का रूम है। और साफ तौर पर जेवरात को डब्बे से निकाल कर खाली जेवरात ले गए, क्योंकि भैया डब्बे के साथ ले जाते तो जगह कम पड़ती, इसलिए डब्बे से निकाल कर जेवरात को। और स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है किस प्रकार से वो जो गले का सेट होता है उसके बॉक्सेस हैं, कई सारे चांदी के पायल, चूड़ी, कड़े और तमाम चीज़ों के ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये चाबियाँ भी ऐसी पड़ी हुई थी? हाँ, हमने किसी चीज़ को छुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चेंजिंग रूम को भी पूरा छानबीन किया है, ऊपर वाले कबर्ड को भी पूरा किए हैं। मतलब एक भी ऐसा जगह इन्होंने छोड़ा नहीं है। लॉक तोड़े हैं, देखो छुरा और ये सब। और ये वो, अच्छा, और छुरा भी उनका ही है? नहीं, वो छुरा हमारा ही है। ये सब प्लायर भी ढूंढे हैं वो लोग। अच्छा, जो सामान तोड़ने के लिए मिल जाए घर से ही, घर से तो उसके ही इस्तेमाल कर लिया जाए। आप देख सकते हैं ये सोने के चेन का बॉक्स नज़र आ रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि ये पूरा क्राइम सीन है। अभी भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ किस प्रकार से जो लॉक है वो पूरी तरीके से बैंड हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लोहे की चीज़ों को डालकर यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया है। और स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है और घर से ही तमाम चीज़ें, चाहे वो प्लायर हो चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, तमाम चीज़ें घर से ही निकाल कर चोरी का प्रयास ये लोग किए हैं और चोरी में सफल भी रहे हैं। यहाँ तक कि जो बेड में कबर्ड आता है उस कबर्ड को भी खोल कर निकाला गया है कि जहाँ से जो चीज़ें मिल जाए। और एक बहुत अच्छी लॉटरी उनके हाथ में लगी है कि 40 से 45 लाख का जेवरात और कैश यहाँ से लेकर वो चले गए, रफू चक्कर हो गए। CCTV फुटेज है, तमाम चीज़ें आपने देखने की कोशिश की। आसपास कुछ कैमरा लगे हुए हैं? हाँ, आसपास लगे हुए हैं, क्योंकि रात का वक्त था, लाइट भी सारे बंद थे, तो थोड़ा ब्लरी है जो भी विजन है उसका। और हाँ, लेकिन दिखाई दे रहा है एक बाइक वाला आके यहाँ पे रुका एंड देन बैक साइड में। और वो 450 के अराउंड वो अंदर आया, गाड़ी स्टैंड करके सुबह 4 बजे के अराउंड। और फिर आके वापस से 5-6 मिनट में वो वापस चला गया, मतलब अकेला गया। ये कोई दूसरा यहाँ पे होगा, वो कहीं और से गया और अच्छा, वो उनको ड्रॉप करके बाहर जाके जायजा ले रहा होगा। हाँ। फिर जैसे ही इधर से सिग्नल गया कि भैया चोरी हो चुकी है, तो वो आया है और उनको लेकर चला गया। कैरी बैग भी रखा था उसने अपने हाथ में, आया तो खाली हाथ था, ऐसे दिख रहा है, ब्लरी है थोड़ा, लेकिन जाते वक्त थोड़ा स्पष्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से इस घर से 40 से 45 लाख की चीज़ें, 2-3 शराब की बोतलें और फ्रिज में से तमाम फ्रूट्स निकाल कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर वालों ने भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन की गई है। पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस यहाँ पहुँची हुई है, चीज़ों का जायज़ा ले रही है, जाँच कर रही है कि क्या चीज़ है। अच्छा, जो टीवी के नीचे का ये ड्रॉर भी खोला, इसमें कुछ वैसे इंपॉर्टेंट तो रखा नहीं था?
बट उन्होंने उनका प्रयास था कि क्या पता कुछ मिल जाए। उनका टाइम इतना था कि बढ़िया आराम से बैठ के पूरा हर चीज़ देखें। जिस प्रकार से उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम किया, ऐसा लग रहा है कि कोई जाना पहचाना जिसको नॉलेज हो इस घर की कि भाई कहाँ क्या चीजें हो सकती है, या सिर्फ क्योंकि महज 2 दिन के लिए घर से गायब हुए। नॉलेज का भी बोल सकते हैं और दूसरा टाइम भी बोल सकते हैं। मतलब आए होंगे समझ जाओ 12 बजे और फिर बढ़िया जा रहे हैं 5 बजे, तो 5 घंटे में तो नॉलेज नहीं भी होगा तो हर चीज़ खोलने में कितना ही टाइम लगेगा। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, नया नया घर बना है तो सब चीज़ मतलब दिख रहा है इसको खोलने के लिए बना है, उसको बंद करना है, लॉकर है, ये है, तो सब चीज़ें विजिबल ही थी। तो आप देख सकते हैं कि उनके आने के समय का भी भले पता ना चला हो, लेकिन जाने के समय का पता चल चुका है। सीसीटीवी फुटेज सुबह 5 बजे के आसपास निकले हैं। एक अच्छी खासी नाइट आउट पार्टी उनकी हो गई, जिसमें खाना पीना और इसके साथ में चोरी करके सामान को ले जाना और अपने आप को लखपति बनाना। अब पुलिस इस की खोजबीन में लग चुकी है। कब तक ये चीज़ें सामने आती है कि आखिर किस चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक सूने मकान से महज 40-45 हज़ार नहीं 40-45 लाख रुपए की चीज़ें चोरी हुई है, जेवरात चोरी हुए हैं। अब कब तक ये चीज़ें स्पष्ट होती है, देखने वाली बात बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।